ध्यान सुनिए, क्या पता करना है भाई। इनों पर दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो न्यूट्रल चार्ज होगा और एक होता है बाबू प्लस का 1 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिए, अब हमें कैसे मालूम चलेगा किस कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल का चार्ज है, किस में प्लस का चार्ज है। आइए जरा, हेलो, SO4 पर चार्ज होता है -2, तो इस पूरे पर चार्ज होगा +2। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? ए बाबू, पानी पर कोई चार्ज नहीं होता, नहीं होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि Fe और NO, इस पूरे पर चार्ज कितना होगा बाबू? +2। बोलो हाँ। अब केस बनाना शुरू करो। क्या बनाना शुरू करो बाबू? केस। हो सकता है बाबू आयरन पर +1 का चार्ज हो और NO पर भी कितने का चार्ज हो बाबू? +1 का चार्ज, तभी तो +2 होगा। बोलो हाँ। या ये हो सकता है कि NO पर कोई चार्ज ना हो और पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा बाबू? आयरन लेगा। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। अब आप मुझे बताइए चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या है बाबू? 0। इन दोनों के बीच का चार्ज डिफरेंस कितना है बाबू? 2। यानी कि जिसके पास चार्ज डिफरेंस कम है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में NO पर कितना चार्ज होगा? +1। कोई दिक्कत इस बात से बाबू आपको? मैंने क्या बोला? दोनों पर चार्ज पता कर ली है। चार्ज डिफरेंस यदि जिसमें कम होगा वो उसका क्या होगा बाबू? चार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरा समझने की कोशिश करिए। सोडियम पर चार्ज होता है +1, 2 है तो +2। कोई दिक्कत बाबू? इस पर +2 तो इस पर कितना होगा बाबू? -2। Cn पर -1 होता है तो मैंने लिख दिया Cn पर -1, तो 5 Cn है तो -5 हुआ। लेकिन इस पूरे को मिलाकर -2 बनाना है तो मैं एक ध्यान से सुनिएगा, Fe और ये रहा बाबू क्या? NO। क्या लिखा बाबू? NO। इस पर -5 है ना बाबू? -5, तो इस पर यदि -5 है, -2 बनाना है, इसका मतलब इन दोनों पर चार्ज कैसा हुआ होगा? +3। बोलो हाँ। इन दोनों को मिलाएंगे तो चार्ज कितना होना चाहिए बाबू? +3। मैंने लिख दिया यहाँ क्या बाबू? +3। देखो तो सही लिखा कि गलत लिखा? फिर आप ऐसे दोनों को कर सकते हैं क्या? कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिए, समय लग रहा है ना करने में समय लग रहा है ना। लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने क्या किया बाबू? दिमाग। अब मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने को आएगा आपके एग्जाम में, तब मालूम ही नहीं चलेगा कि यार इस पर NO पर चार्ज तो बताओ पहले, तो आप चार्ज में स्ट्रगल करने लगेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद 1 मिनट में नाम लिखेंगे। आ रही बात समझ में? हो सकता है कि गलत ही लिख दे। लोगों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने कहा कि यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स हो, बस सेंट्रल मेटल एटम और NO हो, और उस कॉम्प्लेक्स पर यदि कैसा चार्ज हो बाबू? प्लस का चार्ज हो। कैसा चार्ज हो बाबू? प्लस का चार्ज हो। इसका मतलब NO पर +1 का चार्ज होगा। अब इतना करने की जरूरत आपको है ही नहीं। मैंने क्या बोला? आपको NO और NO+ में यदि आपको डिफरेंस पता करना है तो क्या करेंगे आप? यदि कॉम्प्लेक्स पर, ये पूरे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं बाबू, गोली मार देंगे हम आपको, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यदि इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब NO पर चार्ज कितना होगा बाबू? +1 होगा। कोई दिक्कत? और यदि उस पर न्यूट्रल का चार्ज है या निगेटिव है तो उस पर कैसा चार्ज होगा बाबू? 0 का चार्ज होगा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही बोला था क्या मैं? हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है बाबू? प्लस का चार्ज है ना। तो NO पर चार्ज कैसा होना चाहिए बाबू? प्लस का। देखो मैंने +1 लिखा है। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में?